खबर अपडेट में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, आशीष राठौर। अमिताभ बच्चन को एक की जगह तीन क्यों दिखा रहा है, उनकी मुसीबतें बढ़ गई। अंकिता लोखंडे को गालियां सुननी पड़ रही हैं एसएसआरियन की तरफ से। और अर्णव गोस्वामी ने क्या अपील करा है पूरे एसएसआरियंस की जो मुद्दे को जो उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, किस तरह की बातें अर्णव गोस्वामी ने कही, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे एक पुरानी वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है और उस वीडियो में शिल्पा शेट्टी के बॉडीगार्ड किस तरह से एरोगेंट होकर के इतनी धक्का मुक्की मारपीट करी है उसने। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फोटोग्राफर एक कैफे के बाहर फोटो लेने के लिए शिल्पा शेट्टी की पिक्स लेना चाहता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड कितनी बेरहमी से उसके साथ बदतमीजी करता है, उसको मारपीट करता है, उसकी ब्लड निकल जाती है। वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो को जरूर दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर आकर के अपनी एक पोस्ट शेयर की और अपनी वीडियो भी एक पोस्ट करी और उन्होंने लाइव आकर के कहा कि पूरे एसएसआरियंस जो एसएसआर की आवाज उठा रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में आकर के, जब मैं कोई न्यू पोस्ट या वीडियो डालती हूं तो उस पर गंदे गंदे कमेंट, गंदे गंदे गालियां देती हैं। तो उन्होंने ये भी खुलासा किया कि भले ही मुझे कुछ दिनों पहले एसएसआर के मुद्दे को उठाया नहीं गया था तो मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने एसएसआर के आवाज को उठाई और कुछ लोग जब मुझे जानने लगे तो आज मेरे हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, हर एक एक्टिविटी पे लोग बातें करते हैं, अगर कुछ भी मैं पोस्ट करती हूं उस पर गंदे गंदे कमेंट आते हैं। तो उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि मैं किसी के अकाउंट पे जाकर के गंदी गालियां नहीं देती। अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे गालियां मत दे, गंदी गंदी ट्रोल मत करें। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे ट्रोल करते हैं उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि जो मुझे ट्रोल करते हैं मेरे फैमिली और मेरे कलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो सब इन सारे चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि मेरा और एसएसआर का रिश्ता कितना मजबूत था। उस वक्त लोग कहाँ गए थे जब हम और एसएसआर की जिंदगी में तूफान आई थी, प्रॉब्लम आई थी, तो उस वक्त लोग आकर के क्यों नहीं कुछ बोल रहे थे। और आज क्यों लोग आकर के हमें ट्रोल करते हैं, हमारे हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। मुझे हर एक तरह के डिफेम सहनी पड़ती है, बहुत तरह की गालियां सहनी पड़ती है समाज में हर एक जगह। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कही और अपील करी कि कृपया हमें प्लीज परेशान न करें, तंग न करें। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि भैया अमिताभ बच्चन की अभी जो उम्र है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। उनके साथ बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस थी जो चल बसी और दुनिया से निकल गए, लेकिन अभी तक अमिताभ बच्चन टिके हैं, डटे हैं कि नहीं भैया हमें अभी तक फिल्में बनानी है, हमें अभी तक मूवी करनी है, पैसे कमाने हैं, पैसे छापने हैं। चाहे इस समाज में, इस दुनिया में कोई भी मुद्दा हो, हमें बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हाँ पैसे जरूर छापने हैं, करोड़ के करोड़ पेटी घर लाने हैं। लेकिन अभी उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, अभी आंख की सर्जरी हुई है और उनको एक की जगह तीन दिखाई दे रही है, एक की जगह बहुत सारी चीजें दिखाई देनी शुरू हो रही है। तो हो सकता है कि उनकी अभी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी मुसीबतें होने के बाद भी अगर उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई फिल्में आती है, चुपचाप वो साइन कर देते हैं कि भैया हमें इतना करोड़ दे दो, हमें कोई भी दिक्कत है, फर्क नहीं पड़ता, बस हमें फिल्म करनी है। हमारे साथ जितने सारे लोग थे वो चल गए, चल बसे, इस दुनिया से निकल दिए, लेकिन हमें रहना है, हमें पहला ऐसा सुपरस्टार बनना है जो बुढ़ारी तक पूरे पैसे छापा हो, पैसे कमाया हो, लेकिन इस सोशल में जो कुछ भी बुराइयां मुसीबतें हो रही हैं उस पर नहीं बोलने वाला। भैया आप लोगों ने आमिर खान के बारे में सुना होगा कि वो परफेक्शनिस्ट है, पता नहीं उनको परफेक्शनिस्ट किसने बना दिया, लेकिन उनकी अब बातें जो सामने आई है कि महाभारत एक फिल्म है जो वो बनाने वाले थे उसको पूरी तरह से रोक दी गई है। और बात ये सामने आ रही है कि उनकी इस तरह से कंट्रोवर्सी में नाम आती है और इस तरह से वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं। क्या वो डर के कारण इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया और इस फिल्म को करने से मना कर दिए? बता दें आपको कि इस फिल्म को पहले बनाने की बात हो रही थी, आमिर खान की कुछ शूटिंग भी चल रही थी, फिर बीच में बात यह सामने आया कि इसको वेब सीरीज में लॉन्च करा जाएगा। देन इसके बाद यह सामने आ रहा है कि इस फिल्म से आमिर खान ने हाथ को खींच लिया और इस फिल्म को नहीं बनाना चाहते हैं। बता दें आपको कि यह फिल्म पूरी तरह से पीरियड से एक धार्मिक स्थल पे है और हो सकता है कि इस फिल्म को बनाने के बाद फिर एक धार्मिक संस्था, एक धार्मिक कम्युनिटी पूरी तरह से इस फिल्म पे हमला बोलेगी और इस फिल्म को बैन करने की मांग करेगी। दोस्तों आमिर खान की इसके पहले बुरी तरह से फिल्म पिटी थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, जो एक पीरियड फिल्म थी और इतनी ज्यादा पिट गई कि इसके बाद उन्होंने
पीरियड फिल्म बनाने की कभी ना सोची। जैसा कि कपिल शर्मा की हर एक चीज कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है, उसी तरह से अभी सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पोस्ट करा था, अब मीनू में सब न्यू। अब उनका ये कहने का मतलब था कि जब इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये पोस्ट को करा तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स का लोगो आता है और उसके बाद उनका एक हैशटैग होता है और उसमें ये लिखा होता है कि अब मीनू में सब न्यू। कहने का मतलब ये कि क्या अब कपिल शर्मा शो को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करने वाले हैं। तो सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि अब कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स पे अपनी जो शो है हो सकता है कि नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज करने वाले हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना में ऑडियंस ना आने के कारण इस शो को बंद कर दिया गया और टीआरपी इतनी ज्यादा लो हो जाने के कारण इस शो को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह के जो कंटेंट चल रहे थे, इस तरह के जो वायलेंट चल रहे थे कपिल शर्मा शो को लेकर के, इस तरह से बैकआउट करने की मांग हो रही थी, जिस कारण से पूरी तरह से टीआरपी लो हो गई, जिस कारण से हो सकता है कि इस शो को पूरी तरह से बंद कर दिया गया हो। लेकिन जो सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि इसको हो सकता है कि नेटफ्लिक्स पे लाने की तैयारी हो रही हो। लेकिन क्या अब देखने को यह सामने आएगा कि क्या नेटफ्लिक्स पे रिलीज करने के बाद इस शो की टीआरपी हाई होगी या लो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब भैया बॉलीवुड में छोटी छोटी न्यूज भी बड़ी बन जाती है। अब आपको बता दें कि अजय देवगन के गाड़ी को एक इंसान ने रोक लिया, वो हिरासत में है। सिर्फ गाड़ी को रोक लिया और वो इंसान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। क्या है कारण, क्या है मुद्दा, आपको बताते हैं कि जो इंसान गाड़ी को रोका था अजय देवगन का, वो इसलिए नाराज था उनसे कि वो किसानी आंदोलन पे, किसानी फार्मर प्रोटेस्ट पे वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जिस कारण से उसने गाड़ी को रोका अजय देवगन का और पुलिस ने उसको पूरी तरह से हिरासत में ले लिया। साउथ इंडस्ट्री और प्रभास के अगर कोई फैन है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर है। बता दें आपको कि उनकी एक बहुत जबरदस्त फिल्म वायलेंट कंटेंट पे सालार फिल्म का जो फर्स्ट पोस्टर है वो लॉन्च हो चुका है और इस फिल्म को 14 अप्रैल 2022 को रिलीज करा जाएगा। और प्रभास का कहना है कि ये मेरे जिंदगी का सबसे बेस्ट फिल्म है। और जहां तक फिल्म के कंटेंट की बात करूं, क्योंकि इसकी जो कंटेंट है और इसकी स्टोरी है वो बिल्कुल 4-5 महीने से स्टोरी पे काम करी जा रही थी, स्क्रीन प्ले पे काम करी जा रही थी, स्क्रिप्ट पे काम करी जा रही थी, जिस कारण से इस चीज को लेकर के उन्होंने मुंबई में भी आया था इस फिल्म को रिलेटेड के लिए। लेकिन मुंबई में पूरी तरह से हड़कंप मच गई। इसके पहले विजय देवराकोंडा जब आते हैं और उसके बाद प्रभास आते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री पे साउथ इंडस्ट्री का पूरी तरह से दबदबा बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक भी फिल्म नहीं आ रही है और साउथ की फिल्में लगातार रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो रही है, जिस कारण से बॉलीवुड पे साउथ इंडस्ट्री पूरी तरह से हावी हो रहा है। बता दें दोस्तों कि इस फिल्म में श्रुति हसन ने भी लीड कैरेक्टर में रोल किया है और प्रभास ने। काफी दमदार लुक आया है इन लोगों का, जो पोस्टर में आपको मैं शेयर कर रहा हूं। अब बता दें दोस्तों कि सोर्सेज से पता चल रहा है कि अर्णव गोस्वामी की तरफ से यह बयान आया है कि जो लोग एसएसआर की आवाज को उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्लीज वायलेंट कंटेंट ना फैलाएं। उनके बारे में जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मामला है और वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपनी जो तर्क व्यक्त कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने अपनी अपील भी करी कि ऐसे लोग जो ये चाहते हैं, जो इस तरह की जस्टिस को चाहते हैं, कृपया करके ऐसी चीज़ें स्प्रेड ना करें, वायलेंट को स्प्रेड ना करें। तो उन्होंने एक अपील जाहिर की, एक रिक्वेस्ट जाहिर की कि इस चीज़ को पूरी तरह से शांति तरीके से करा जाए और जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो पूरी तरह से पूरी देश, पूरी दुनिया दिख रही है। तो अर्णव गोस्वामी ने अपने एक व्यक्त जाहिर की, प्रतिक्रिया जाहिर की, जिसमें कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट करा और उनके बारे में अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी बातें करी। तो आए दिन आपको बता दें कि वो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी एक विचार व्यक्त करते रहते हैं, जो सोर्सेज से मेरे पास आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। दोस्तों एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि शिल्पा शेट्टी का एक बॉडीगार्ड एक कैफे के बाहर होता है और जिस तरह से एक रिपोर्टर, फोटोग्राफर उनकी पिक्स को लेने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में कितना झगड़ा झपट होने लगती है वो कैमरे में पूरी तरह से कैद हो जाती है। इतना ब्लडिंग आ जाता है वो कैमरामैन का और उसने ये बताया कि मेरे साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। शिल्पा शेट्टी राजपुर आए थे, जब गाड़ी लगी उनकी दोस्तों इसकी ये हालत फोटोग्राफर की देख के आपको ऐसा लगा होगा कि जो फोटोग्राफर, जो न्यूज़ चैनल वाले जो सेलिब्रिटी को इतना बड़ा स्टार बनाते हैं और उनको देश देश गली गली तक पहुंचाते हैं, और उनकी हालत उनके बॉडीगार्ड ने इस तरह की कर दी। उसके बाद वहां पे कैफे के बाहर पुलिस अफसर आते हैं, इस पर बयान लिखा जाता है और एक मीडिया रिपोर्टर को इस तरह से बेरहमी से मारना कहीं ना कहीं एक सोचनीय और निंदनीय बात है, जिससे कि पूरा देश फिर से एक बार शर्मसार है कि क्या स्टार होने के कारण उसका बॉडीगार्ड उसके साथ कुछ भी बदतमीजी कर सकता है। तो इस पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। पूरे वीडियो के एक एक कंटेंट पे, एक एक न्यूज़ पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।